क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया। इस वनडे मुकाबले का नतीजा अब जो भी हो इसको इस वजह से याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस वनडे मुकाबले के दौरान जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से याद रखा जाएगा, क्योंकि बैटिंग कोच सितांशु कोटक बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि पोल खुल गई टीम इंडिया की या कहेंगे टीम मैनेजमेंट की। और यहाँ तक खबर है कि गंभीर को बचाते बचाते बुरी तरीके से फंसा गए सितांशु कोटक, क्योंकि रोहित कोहली की पूरी ट्रेनिंग तक अलग है, सब कुछ अलग है और यही बात लगातार कही जा रही थी पहले भी। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लंबे दिन से कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की गौतम गंभीर से बात नहीं हो रही है। हेड कोच के साथ दोनों फैमिलियर नहीं है, क्योंकि दोनों को टेस्ट टीम से निकाला गया था। जी हाँ, ये दोनों ने संन्यास जो लिया था वो अपनी मर्जी से नहीं लिया था, बल्कि गौतम गंभीर के दबाव में लिया था। यह पूरी दुनिया जानती है और इन दोनों ने उस बात को दिल पे लिया और उसके बाद वनडे मुकाबलों में जो खेल दिखाया है, गंभीर को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे इनको टीम इंडिया के सेटअप में, मगर ये दोनों अपनी मर्जी से रुके हुए छाती पर मूंग दल रहे हैं। गौतम गंभीर के रनों के साथ रन बना रहे हैं, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। और अब सितांशु कोटक जो मीडिया के सामने आए, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या रोहित और विराट पूरी टीम से अलग हैं, क्या उनकी गौतम गंभीर से बातचीत नहीं हो रही। तो पहले तो सितांशु कोटक ने बात को नकार दिया। सितांशु कोटक ने कहा कि अगर हम बात करें कि सीधे सीधे यहाँ पर टीम इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गौतम गंभीर के साथ, विराट कोहली के साथ या फिर रोहित शर्मा के साथ। लेकिन सितांशु कोटक यहाँ पर जो गौतम गंभीर को बचा रहे थे, बचाते बचाते उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, ये दोनों कई बार अपनी ट्रेनिंग अलग करते हैं। जी हाँ, ये बात यहाँ पर खुलकर सामने आ गई कि रोहित और विराट की ट्रेनिंग तक अलग होती है। जो नेट्स लगाए जाते हैं वो नॉर्मल नेट्स होते हैं, लेकिन कई बार गौतम गंभीर आसपास नहीं होते हैं, तब ये दोनों की ट्रेनिंग होती है। यानी कि गंभीर के आसपास ना विराट कोहली और रोहित शर्मा जाना पसंद करते हैं और ना ही इनके होने पर गौतम गंभीर आसपास आना पसंद करते हैं। एक तरीके से ये दो पोल टीम इंडिया के अंदर बन गए हैं। एक रोहित और विराट का पोल है जो कि अपने हिसाब से ट्रेनिंग करता है, अपने हिसाब से चीजों को आगे लेकर जाता है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, रन बना रहे हैं दोनों के दोनों खिलाड़ी। और दूसरी तरफ गौतम गंभीर है जो इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और वो इनके आसपास फटक नहीं रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है, कहने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। और सितांशु कोटक जो गौतम गंभीर को बचा रहे थे, यही कह रहे थे कि हमारी टीम के अंदर कोई मतभेद नहीं है, गौतम गंभीर, विराट और रोहित में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुद ही ये भी बता दिया कि ट्रेनिंग अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, तो फिर ये मतभेद साफ खुलकर सामने आ गए और इसीलिए बवाल मच गया। दूसरे वनडे के दौरान ये बयान जो आया सितांशु कोटक का, उससे खासा बवाल मचाना सिर्फ टीम इंडिया के इंडियन क्रिकेट में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी इससे बोलचाल आ गया कि आखिर एक टीम ऐसे कैसे चल सकती है जब उसके दो सीनियर खिलाड़ी और कोच की बात ही नहीं होती है, दोनों आपस में आंखें तक नहीं मिलाते हैं। तो इस वजह से इस टीम पर, इस पूरे मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या गौतम गंभीर कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या फिर रोहित और विराट गलत कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बड़ौदा में 300 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, 301 का टारगेट था और विराट कोहली जब खेलने आए तो इस पूरे टारगेट को बौना साबित कर दिया। हालांकि शतक से चूक गए, 93 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर दमदार पारी खेली, इलेक्ट्रीफाइंग पारी खेली और आते ही ताबड़तोड़ हिट्स लगाना शुरू कर दिया और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और विराट कोहली हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को ही मिला, क्योंकि जबरदस्त पारी थी उनकी। मुश्किल विकेट पर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया और जब विराट कोहली मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने आए तो वहां पर बात की प्रेजेंटर से, हर्षा भोगले से, तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें कह दी और सीधे जो साफ साफ हमला दिखा वो गौतम गंभीर पर था। विराट कोहली ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अब किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है, ना ही किसी के लिए कुछ साबित करना है, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही नहीं, विराट ने कहा कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही होती तो आप मेरी पारी
पारी और ज्यादा हार्ड देखते, यानी कि और तूफानी पारी यहाँ पर होती। विराट ने साफ कहा कि मैं किसी के इशारे पर नहीं चलता हूँ, मैं टीम को देखकर फैसले करता हूँ और अब जो पहले मैं करता था वैसा नहीं कर रहा हूँ। विराट कोहली ने कहा कि अब मैं नंबर 3 पर आता हूँ तो मैं साफ मेरा प्लान यही होता है कि पहला विकेट गिरा है तो विपक्षी टीम हमारी टीम पर प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसी जिंक्स को तोड़ता हूँ और ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहीं पर देखता हूँ कि गलत और खराब शॉट ना खेलूं। विराट कोहली से पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है, आप इतनी बार मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं तो अब आप क्या रनों की तरफ देखते हैं, माइलस्टोन की तरफ देखते हैं? तो विराट ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे माइलस्टोन से फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी और से, मुझे किसी को कुछ भी दिखाना नहीं है, किसी के सामने कुछ भी साबित नहीं करना है। और खास तौर पर यहाँ पर इशारा दिया गौतम गंभीर की तरफ, जो बार बार विराट और रोहित को लेकर सवाल उठाते रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही है, वो धीमा खेल रहे हैं। तो विराट ने साफ कहा कि कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, मुझे किसी को भी कुछ नहीं दिखाना है और जो जिस फेज में मैं चल रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का मजा ले रहा हूँ और अब तो मैं लंबा खेलना चाहता हूँ। जी हाँ, विराट ने यहाँ पर बड़ा इशारा दे दिया। हर्षा भोगले से बात करते हुए विराट ने बड़ी बात कही कि मैं लंबा खेलना चाहता हूँ, यानी कि विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं देख रहे हैं, बल्कि विराट कोहली उससे भी आगे देख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, विराट कोहली ने लंबा खेलने से मतलब साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो लंबे फॉर्मेट में भी खेलना चाहते हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, अभी भी विराट कोहली के जाने के बाद भी भारत का मिडिल ऑर्डर टेस्ट क्रिकेट में सेटल नहीं हुआ है, तो वहाँ पर विराट कोहली की वापसी हो सकती है। और विराट ने जो इशारा दिया है तो वो बहुत जल्द फुलफिल भी हो सकता है, क्योंकि अब बीसीसीआई में मिथुन मनहास प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि विराट कोहली के बचपन के दोस्त हैं, विराट के साथ खेले हैं। तो वही मिथुन मनहास की तरफ से खबरें तो यहाँ तक हैं कि विराट को अप्रोच भी किया गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन विराट पहले तैयार नहीं थे। तो अब जो विराट ने खुद कहा कि वो लंबे खेलना चाहते हैं, लंबे फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, तो मिथुन मनहास के साथ जरिए यहाँ पर विराट कोहली को लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार किया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी हो सकती है और टेस्ट में विराट की वापसी होती है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि विराट को देखने अब पूरी दुनिया के दिग्गज आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी का जो संकेत मिला है उससे बहुत बड़ी बातें यहाँ पर साफ हो सकती हैं। साफ तौर पर यह भी हो सकता है कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के कोच ही ना रहे और वही शर्तें यहाँ हो सकता है कुछ रखी हो विराट कोहली की तरफ से। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण ने भी मिथुन मनहास से और बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि लक्ष्मण एज ए टेस्ट कोच यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अब विराट के बयान ने सनसनी भलवली मचा दी है और अब बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट से बिल्कुल बाहर हो जाएं, वहां पर विराट भी वापस आए, लक्ष्मण बतौर कोच वहां पर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। तो आपका इन सब पर क्या कहना, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।